यह कहानी चार दोस्तों की है जो एक अज्ञात द्वीप पर शिकार के लिए गए थे। उन्हें क्या पता था कि वह द्वीप न सिर्फ खतरनाक था बल्कि एक भयानक और प्राचीन बुरी आत्मा का भी घर था। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी छुट्टी भय और मृत्यु की यात्रा में बदल गई। यह कहानी उनकी त्रासदी और एक द्वीप की काली सच्चाई का वर्णन करती है। यह चारों दोस्त राज, विकास, सुमित और अभिषेक बचपन के दोस्त थे। वे हमेशा से रोमांच के दीवाने रहे थे और शिकार का भी शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने एक अनजान द्वीप के बारे में सुना जहां लोग शिकार करने के लिए जाते थे। उस द्वीप का नाम था काल द्वीप। नाम सुनकर ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन इन चारों को इसका कोई डर नहीं था। वे सोचते थे कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और वहां असल में कुछ भी भयानक नहीं होगा। क्या बात है, हम वहां जाकर मस्ती करेंगे, विकास ने कहा। हाँ, और साथ में शिकार भी करेंगे। मैंने सुना है वहां जंगली जानवरों की भरमार है, राज ने उत्साह से कहा। उनके मन में शिकार का रोमांच और नई जगह की खोज की लालसा थी। उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। चारों ने अपने शिकार के उपकरण, खाना और जरूरी सामान लिया और उस द्वीप की ओर निकल पड़े। वे नहीं जानते थे कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक यात्रा साबित होगी। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उसकी सुंदरता पर ध्यान दिया। घने जंगल, साफ पानी और चारों तरफ खामोशी। यह जगह इतनी शांत और खूबसूरत थी कि पहली नजर में तो किसी को भी इस पर संदेह नहीं होता कि यहाँ कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन समय के साथ इस द्वीप की सच्चाई उन्हें समझ में आने वाली थी। चारों ने एक साफ जगह पर अपना कैंप लगा लिया। यह जगह तो और भी शानदार है जितना मैंने सोचा था, अभिषेक ने कहा, चारों ओर देखते हुए। उनके दिलों में डर की कोई जगह नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। सुमित ने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। यह जगह जितनी शांत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी लगती है। तुम बेवजह डर रहे हो, राज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह बस तुम्हारा वहम है। लेकिन सुमित को असहजता महसूस हो रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक हवा तेज हो गई और एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दूर से चीख रहा हो। रात होते ही जंगल और भी डरावना हो गया। चारों ने आग जलाई और खाने पीने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उन्हें कुछ असामान्य लगने लगा। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। चीख सुनते ही चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। यह क्या था, विकास ने पूछा। शायद कोई जानवर होगा, राज ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। सुमित अब और भी बेचैन हो गया था। मैंने कहा था यह जगह सही नहीं है, हमें सुबह होते ही यहां से निकल जाना चाहिए। अभी वे ये बात कर ही रहे थे कि अचानक चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। अभिषेक ने आग में और लकड़ियां डालने की कोशिश की, लेकिन वह हवा से बुझने लगी। अब सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। हमें तंबू के अंदर चले जाना चाहिए, विकास ने कहा। वे सभी तंबू के अंदर चले गए, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। पूरे समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके तंबू के चारों ओर घूम रहा हो। कभी हल्की हंसी की आवाज आती तो कभी कोई फुसफुसाहट, लेकिन वे बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जब सुबह हुई तो वे यह सोचकर राहत की सांस लेने लगे कि शायद वह सब उनका भ्रम था। उन्होंने अपने शिकार पर ध्यान देने की कोशिश की। चलो अब शिकार करते हैं और जल्दी से जल्दी यहां से निकलते हैं, राज ने कहा। लेकिन वह जगह अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह हरियाली और सुंदरता
अब उन्हें डरावनी और भयानक लगने लगी थी। वे जंगल के अंदर गए, लेकिन अब तक उन्हें कोई जानवर दिखाई नहीं दिया था। तभी विकास ने एक निशान देखा। देखो, यह किसी बड़े जानवर के पंजे के निशान है, उसने कहा। चारों उस निशान के पीछे चलने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना और डरावना होता चला गया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक झील के पास एक टूटी फूटी नाव दिखी। नाव देखकर उनके मन में और भी सवाल उठने लगे। यहाँ पहले भी लोग आ चुके हैं? अभिषेक ने हैरानी से पूछा। शायद कोई मछुआरा होगा, राज ने कहा। लेकिन उसके कहने के बावजूद सभी के मन में अब डर बैठ चुका था। वे वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी सुमित ने एक छाया देखी। वो देखो, कोई खड़ा है वहां, सुमित ने चिल्लाकर कहा। सभी ने उस दिशा में देखा, लेकिन कोई नहीं था। ये तुम्हारा वहम होगा, विकास ने कहा। लेकिन अब सभी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। वे बिना कुछ कहे तुरंत कैंप की ओर लौटने लगे। शाम होते ही एक बार फिर हवाओं ने अजीब सा रूप धारण कर लिया। जैसे ही अंधेरा हुआ, हवा और तेज हो गई और उसी के साथ एक अजीब सी बदबू भी फैलने लगी। विकास ने देखा कि उनके कैंप के चारों ओर कुछ अजीब सी आकृतियां बनने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और इस बार वह पहले से भी भयानक थी। यह जानवर नहीं हो सकता, सुमित ने कहा। अब वे समझ चुके थे कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। तभी राज अचानक नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर में जैसे कोई अजीब सी शक्ति आ गई हो। उसकी आंखें लाल हो गई और अजीब आवाजें निकालने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वह चीखने लगा। यह क्या हो रहा है? अभिषेक ने चिल्लाकर कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राज के शरीर में कुछ भयानक हो रहा था, जैसे कोई आत्मा उसे काबू कर रही थी। विकास और अभिषेक ने किसी तरह राज को उठाया और तंबू के अंदर ले गए। राज अब होश में नहीं था, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। अगले दिन सुबह राज की हालत और भी बिगड़ गई। उसे बुखार था और वह बड़बड़ा रहा था। मैंने उसे देखा है, वह बहुत भयानक थी, वह मुझे मारना चाहती है। सुमित ने अब तय कर लिया कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। यह जगह शापित है, उसने कहा। यहाँ कोई बुरा आत्मा है जो हमें मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन विकास और अभिषेक को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यह सब बकवास है, विकास ने कहा। लेकिन उसी समय राज फिर से चीखने लगा। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई और वह उठकर खड़ा हो गया। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, उसने भयानक आवाज में कहा। अब सभी को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बेहद बुरा हो रहा है। सुमित ने बताया कि उसने गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि इस द्वीप पर एक प्राचीन बुरी आत्मा का वास है। वह आत्मा उन सभी लोगों की आत्माओं को कैद कर लेती है जो इस द्वीप पर आते हैं। यही कारण है कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। चारों अब इस द्वीप से भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। राज की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें अब यह समझ आ गया था कि वह आत्मा राज के शरीर को अपने कब्जे में ले चुकी है। रात को उन्होंने देखा कि राज अचानक अपने तंबू से गायब हो गया है। वे सभी उसे ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जंगल में अंधेरा और डरावना हो चुका था। तभी एक पेड़ के नीचे उन्हें राज का मृत शरीर मिला। उसकी आंखें खुली थी और उसका चेहरा एक भयानक चीख में स्थिर था। सुमित और अभिषेक चीखने लगे, लेकिन विकास उन्हें चुप कराते हुए बोला, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन वह आत्मा अब उन पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। चारों ओर से आवाजें आने लगी, पेड़ हिलने लगे
और हवा में अजीब सी सरसराहट फैलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि राज का शरीर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सभी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन द्वीप ने जैसे उन्हें पकड़ लिया था। आत्मा की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने देखा कि वे जितना भी भागने की कोशिश कर रहे थे, द्वीप के अंदर ही फंसते जा रहे थे। अंततः अभिषेक और विकास भी आत्मा के शिकार हो गए। उनके शरीर कहीं गायब हो गए और जंगल में केवल उनकी चीखें गूंजने लगी। सुमित आखिरी बचा था, लेकिन वह जानता था कि अब उसकी भी बारी है। वह द्वीप के केंद्र की ओर भागा, जहां उसे एक पुराना मंदिर मिला। वहां उसे पता चला कि यह आत्मा एक प्राचीन रानी की है, जिसे विश्वासघात करके मारा गया था। उसकी आत्मा इस द्वीप पर भटक रही थी और हर आने वाले को अपने कैद में ले लेती थी। सुमित ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी आत्मा से नहीं बच सका। उसकी चीखें भी अब द्वीप की हवाओं में गूंजने लगी। कहते हैं कि आज भी काल द्वीप पर कोई जाता है तो वापस नहीं आता। वहाँ की हवाओं में उन चारों दोस्तों की चीखें आज भी सुनाई देती है, जो एक बुरी आत्मा की कैद में हमेशा के लिए फंस गए।